ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ माँ कि आप मार्केट नहीं जा रही और आप पीछे से मिलने भी नहीं जा रही। इसका मतलब कि प्रीति की माँ कोई और नहीं सुहासिनी। लेकिन सच तो यह है कि ये तुम्हारी आंटी नहीं, यही तुम्हारी माँ है प्रीति। मेरा समाज मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार करूं। दूसरा सच मेरे सामने आया है जो तुम्हारे झूठ का गवाह है। अब तुम घर आ जाओ, सामने बैठ के बात करें। डैड आखिर बात क्या है मुझे तो बताइए। बेटा तुम्हारी माँ को आ जाना तुम्हें कौन से बात कर रहे हैं? कौन से सच की बात कर रहे हो? जो जिंदगी तुम जी रही हो तो रूप मैंने तुम्हारा देखा है, इसके अलावा एक और रूप है तुम्हारा, एक और सच है तुम्हारा जो तुमने हम सबसे छुपा के रखा है। बाकी क्या रह गया है मेरे और तुम्हारे बीच? आप मुझसे जो भी कहना चाहते हैं, और कम से कम काजल तुम अपने कमरे में जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगी काजल, तुम्हें अपनी मां होना चाहिए। किस सच की बात कर रहे हैं आप पापा? बड़ा धोखा किया तुमने, इतना बड़ा धोखा। 22 साल दूसरे को सुहास 22 साल दूसरे को सुहास, और इतनी बड़ी बात तुमने शादी के पहले मां बन चुकी थी, एक बच्ची की मां। प्रीति है की शादी से पहले नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। मम्मा मम्मा नहीं कर सकते।
कावेरी के मन में क्या चल रहा है। अरे अभी अभी प्रीति काजल के साथ वापस आई थी और कावेरी प्रीति को लेकर फिर से कहीं चली गई है और ये भी नहीं बताया कहाँ गई है। ओहो सुजाता जी, प्रीति के साथ कावेरी है ना, तब फिर आपको किसी भी बात के लिए चिंतित होने की क्या जरूरत है? आपके कह देने भर से मेरी चिंता दूर नहीं हो जाएगी। अरे मैं कुछ नहीं बोल सकती तो क्या हो गया, आप तो बोल सकते हैं ना, पूछ सकते हैं ना उससे कि वो कहाँ जा रही है। मेरी कहीं ऐसी वैसी जगह लेके ना चली गई। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? किसी ऐसी वैसी जगह नहीं लेकर गई है वो उसे। अरे पर कहीं तो लेके गई है ना, इतना चल फिर कर क्या प्रीति थक नहीं जाएगी? अरे वक्त ही कितना बचा है, अरे आखिरी महीना चल रहा है उसका। सुजाता जी, आप जाकर दी की फिक्र कीजिए, प्रीति की फिक्र करने के लिए कावेरी है। प्रीति कहाँ चली गई थी तुम? कितनी चिंता में डाल के रखा है तुमने मुझे। बेटा कहाँ चली? किसी से मिलने। तो ये क्या बेटा? प्रीति की आंखों में आंसू, क्या बात है? आप तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे मेरी आंखों में आंसू आपने पहली बार देखे। ये आंसू तो मेरी तकदीर बन चुके हैं, जिनका ना तो कोई हिसाब रख सकता है और ना ही कोई कर सकता है। बेटा कावेरी, ये क्या बोल रही थी प्रीति? बेटा जब वो काजल के साथ गई थी तो खुशी खुशी लौटी थी, अचानक क्या हो गया इसे? अंकल, इस सवाल का जवाब आप प्रीति से ही पूछिए। अगर इस सवाल का जवाब प्रीति दे तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों खड़े हो जाओ। पापा, क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गए? हाँ बेटा। माँ पता नहीं कहाँ गई है। मालूम है मुझे, वो मंदिर गई है। पापा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हाँ बेटा, परेशान हूं, लेकिन हर परेशानी और हर बात बच्चों से नहीं बताई जाती। ये क्या बात है पापा, आप ही कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी खुली किताब के जैसी होती है। कहता हूं बेटा, क्योंकि मेरी जिंदगी खुली किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाले के साथ भी ऐसा हो। किसी की भी जिंदगी खुली किताब तभी हो सकती जब उसकी किताब में एक भी पन्ना ऐसा ना हो जो पढ़ा ना जा सके। बेटा, कुछ लोगों की जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत तकलीफदेह हो जाता है।
करण लेना। क्या होने वाला है इस घर में? क्या क्या इस घर की खुशियां रहने वाली है? मैं तो सोचती थी इस सच्चाई का सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन अब तो ये बात पापा के सामने भी आ चुकी है। वो सब सामने आ चुका। माँ के बारे में ये जानने के बाद पापा पता नहीं क्या कदम उठाएंगे। अब मैं क्या करूं? जिसकी वजह सिर्फ 10 मुझे और वैसे भी दीदी, मैं खुद नहीं चाहती कि मेरे और उनके रिश्ते की वजह से उनकी गृहस्थी में कोई भी आग लगे। मैं नहीं चाहती दीदी, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। प्रीति, वजह से उनकी गृहस्थी में गया दीदी।